गीता जी हमारे साथ विवेक भी है, विवेक के साथ कुछ लोग हैं। विवेक जरा लोगों से पूछिए इस मामले को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पीड़िता सामने है लेकिन यहाँ नूर अहमद साहब है, वो खुद ही यहाँ फैसला कर रहे हैं, झूठा करार दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। करेगा फैसला, आप यहाँ फैसला करते हो रोजा मुसलमानों का। प्रकाश, मामला एक लड़की का है और मुद्दा हिजाब का है, वो भी भगवा हिजाब। तो पहले लड़की से ही शुरुआत करते हैं। आपने पूरा घटनाक्रम देखा, सुना, मीडिया में भी सुना, हमारे चैनल में भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो लड़की अगर भगवा हिजाब पहन लेगी तो क्या उसको मुस्लिम धर्म से बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि अगर मुस्लिम कोई भगवा ओढ़ ले तो उसे धर्म से बाहर कर दिया जाए। कुछ हमारे यहाँ ऐसे मौलाना हैं जो इस देश को ही बर्बाद करने में लगे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है बात करते हैं सबके समाज को लेकर के चलने की, और ऐसे ही यहाँ पे कुछ ऐसे मौलाना हैं जो उनको अदरवाइज करने की बात करते हैं, उनको बांटने की बात करते हैं। अगर एक महिला ने भगवा हिजाब ओढ़ भी लिया तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी चाहिए। हम लोग भी ओढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमको धर्म से बेदखल कर देंगे। उनको अधिकार किसने दिया है? किसी ने अधिकार नहीं दिया कि उनको। तो क्या ये माना जाए कि भगवा सिर्फ हिंदुओं का है? क्या ऐसी कोई मान्यता है? नहीं, भगवा सबका है, हम भी पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, कोई भी ओढ़ सकता है। इसमें हमें नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन कुछ मौलाना, कुछ मौलवी ऐसे हैं जिनको दिक्कत है। अगर दिक्कत है भाई तो आप हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? अगर इतनी कट्टरपंथी आपको मुसलमान की वो दिखानी है तो आप पाकिस्तान चले जाओ। आप हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? हमें तो नहीं लगता आपको रहना चाहिए। तो इस तरह से धर्म से खारिज किया जा सकता है क्या? ये कहीं हमारे इस्लाम में नहीं लिखा है कि अगर हम भगवा ओढ़ ले रहे हैं या हम कहीं पार्टी से जुड़ जाएं तो आप हमें धर्म से बेदखल कर दीजिए। ये उनके अधिकार में नहीं है। अगर ये कर रहे हैं तो ये सरेसर गलत है और ये गलत कर रहे हैं। देखिए, बातचीत इनकी सुन ली, भाई साहब से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, आपने इनकी बात सुनी सारी? मुझे लगता है जिन शहर काजी ने इस तरह की बात की है, मुझे लगता है उनका दीनी इल्म जो है बहुत कमज़ोर है। क्योंकि इस्लाम जो है मज़हब, ऐसा मज़हब है जो किसी रंग या किसी चीज़ से बटा नहीं है। कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकता है। कल को काजी जी ये कहेंगे कि आप नारंगी फल ना खाओ, कल को सूरज डूबता है, उगता है, तो वो उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि ये नारंगी है, भगवा है। ये भगवा है, तो हर चीज़ भगवा पर रंग लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। और कितनी महिलाएं जो हैं नारंगी कलर के कपड़े पहनती है। क्या सबको इस्लाम से? मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। अल हिबा के पास चले। अलिबा एक बात बताइए। देखिए, यहाँ पर नूर अहमद साहब है, वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई धर्म है नहीं। और काजी है, जो शहर काजी, हमने उनसे बात की, उन्होंने अपने आरोपों को इनकार कर दिया। तो अब स्थिति है क्या आपके साथ? ये तो कह रहे हैं नूर अहमद साहब हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं ठीक है, 29 नवंबर की सुबह की 10 से 12:30 बजे की सुबह की मस्जिद आयशा की सीसीटीवी फुटेज देखी है जी। वो फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही है? उस सीसीटीवी में क्या है? हम तो झूठा कह रहे हैं, तुम तो कह रहे हैं। उन्होंने जो है शेर मस्जिद में बैठ के शेर का नाम लिया, बात को बोला, हमको जो है इसकी गंदी गाली दी कि हम कैमरे में बता नहीं सकते। डंडा उठाए यहाँ पर मेरे ऊपर मारने के लिए, ना उठते तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करते। हम जल्दी से उठ के भागे तो मेरी तबीयत नहीं सही थी और हम डर गए थे। और मेरे ऊपर अभी भी मौलाना काजी लोग दबाव डाल रहे हैं कि मीडिया से हो क्या रहा है, उनकी टीआरपी बढ़ रही है। मुझे ऐसा कहा जा रहा है, तुम मेरी बात 2,500। अरे हमको टीआरपी क्या बढ़ानी, हम तो पीड़ित हैं। आप हमारे पास आए, हम आपका मुद्दा उठा रहे हैं। नूर अहमद साहब, हाँ जी हाँ, बोलूं मैं? हाँ बोलिए ना, आपको ही तो बोलने के लिए बुलाया है। देखिए, मैं साफ लफ्जों में इस बहन से ये कहूंगा, अगर वाकई में तुम्हारे साथ ये घटना घटी है, तुम जैसा कि सीसीटीवी कैमरा बता रही हो, तो तुम्हें बिना देर किए हुए वहां के जो एसपी साहब हैं, जो उसके कानपुर के या कमिश्नर साहब हैं, उनसे जाकर के बैठ के अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए और मौलाना को गिरफ्तार करवाना चाहिए। हम आपका पूरा साथ देंगे। मैं लखनऊ की सरजमीन पर, हमारा खदरा में ऑफिस है। आप जब चाहे कल शाम के बाद में किसी, मैं इस टाइम लखनऊ में नहीं हूं, कल शाम के बाद में किसी भी वक्त वहां आ सकती हो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये आपसे इस चैनल पर बैठ करके बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बात आपसे मैं कर रहा हूं। हाँ, तो ये बात करो ना नूर अहमद साहब, अब क्यों लाइन पर आ रहे हैं आप? नहीं, अब लाइन पे क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम आप क्या बात कर रहे हो? लाइन पे तो आप नहीं हो।
लाइन पे आप नहीं हो। अरे अभी तक तो आप इनको झूठा बता रहे थे, आप अभी तक कह रहे कि ये झूठ बोल रही हैं। अभी तो बोला झूठी है, ये सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता रही, उसके बताने के आधार पे, क्योंकि चूंकि योगी जी के पास जा सकती है, तो योगी पुलिस क्या कर रही है? योगी पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया मौलाना को अब तक? बताए ना हमें आप। हमने योगी अली भाई, योगी जी के पास जाने के लिए, योगी जी के पास जाने के लिए एप्लीकेशन लगा दी ना आपने? अलीबा जी एप्लीकेशन लगाई इस मामले में? लगा दी है, बिल्कुल लगाई है, कमिश्नर सर को लगाई है हमने। और डीसीपी मैडम जो हैंगी महिला अपराध की अमिता सिंह, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। तो ये सवाल मीडिया वाले पुलिस से करें, हमसे ना करें, हम पुलिस नहीं है। ठीक है, जांच हो रही है सर, पकड़ा जाएगा शहर काजी अगर ऐसा कर रहा है तो जांच का इंतजार कर लो साहब। हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, आप कह रहे थे कि ये FIR कराएं, इन्होंने करा दिया, एप्लीकेशन लगा दिया इन्होंने। इस्लाम और मुसलमानों को जो बदनाम करने का ठेका लिया। अरे सर, हम क्यों कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारा एक पीड़ित की आवाज उठा रहे हैं, हमारे लिए ये बुर्का नशी नहीं है, ये हमारी नजर में एक पीड़ित है जिसका मुद्दा हम उठा रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार कर रहे हैं आपके शहर काजी। योगी जी के पास जाने के लिए क्या हमें भगवा टोपी लगानी पड़ेगी, तभी हमारी बात सुनी जाएगी? काली टोपी में नहीं सुनी जाएगी। सवाल का जवाब देंगे आप? ये काला बुर्का ही पहन के गई थी जब पहली बार अपनी समस्या लेकर गई थी। अलीबा जी बताइएगा इनको। हमने अपना ब्लू शॉल पहन रखा था और काला दुपट्टा पहन रखा था। बिल्कुल सुनी गई, मेरी मर्जी है, बिल्कुल सुनी गई मेरी, और न्याय भी मिला। लेकिन हमें क्या मिला जब हम अपने काम के लोगों के पास गए, मौलाना अरशद मदनी साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे शहर का मसला है, तुम्हें इस्तेमाल कर रही मुसलमानों के खिलाफ। इसके सिवा नूर अहमद जी, सच में आप तो कुछ कहीं भी लाइन ले जाते हैं, कौन सी लाइन पर भटक जाते हैं आप? एक सादगी की तांबाजी। नूर अहमद जी की सोच को आप क्या कहेंगे? ये एकदम नकारात्मक, इनके अंदर नाकबट्टा बड़ी है। ये अपने ही समाज के महिलाओं के साथ न्याय कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास न्याय करने की क्षमता ही नहीं है। अगर ये आज चैनल पर ये बोलते हैं कि हम उस हाजी को यहाँ से निकलवाएंगे, हम उसको धर्मगुरु नहीं बनने देंगे, तब अच्छा लगता है। इस तरह से ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने खरीद लिया, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, एकदम गलत कर रहे हैं। अपना गुलाम बना लिया है। बिल्कुल नहीं। नूर अहमद साहब, आप महिलाओं को अच्छे निगाह से देखते ही नहीं है। अगर आप देखते तो महिला खड़ी थी, उसके साथ न्याय करते आप। हाजी को हाजी के लिए आप कोई ना कोई फरमान लागू करते ही, लेकिन नहीं कर सकते आप। चलिए, इस्लाम के खिलाफ। चलिए, ठीक है। ये देखिए, आपके व्यक्तिगत विचार हैं सभी के, क्योंकि हम एक पीड़ित की आवाज उठा रहे हैं। विवेक के पास जल्दी से चलते हैं। विवेक, जल्दी से छोटा रिएक्शन लीजिए, वक्त की कमी है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है जो हुआ सही हुआ? ये उस लड़की के साथ सरासर गलत हुआ है। काजी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, इस्लाम जो है वो जो है एक इंसानियत का प्रतीक है और लोगों को सम्मान देती है, लेकिन ऐसे कुछ काजी मौलाना हैं जो इसको दूषित कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। दूषित कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता जो है तालिबानी मानसिकता है, और तालिबानी मानसिकता की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। यहाँ संविधान है और भगवा कलर हमारे तिरंगे झंडे में आता है, जो हमको हर हिंदुस्तानी को उस पर गर्व है और शान से वो पहन सकता है, उसको उसकी आजादी है। चले विवेक, मैं माफी चाहूंगा, हमारे पास वक्त की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास चर्चा करने के लिए। और लेकिन ये जो बयान आप सुन रहे थे, ये सभी मेहमानों के व्यक्तिगत बयान है, चैनल से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम इस तरह की बातों से सिर्फ पक्ष रखवाते हैं। और हमारी इस खास डिबेट में बस इतना ही। छोटे से